शहर की ओपन मार्केट में सस्ते आटे का बहरान जारी। करियाना फरोश कहते हैं 10 रोज कबल आटे के सिर्फ 20 थैले मिले थे। शहर में सस्ते आटे की किल्लत का बहरान कम होने की बजाय मजीद संगीन होने लगा है। किराना फरोशों का कहना है 10 रोज कबल सस्ते आटे के सिर्फ 20 थैले फराम किए गए, जो 1 घंटे में ही खत्म हो गए। लोग महंगा आटा लेने में मजबूर हुए पड़े हैं। वो फाइन आटा है, आटा सफ़ेद आटा लेने में मजबूर है। महंगा आटा सस्ता तो उनको बेचारों को मिल ही नहीं रहा ना। जब तक पंजाब हुकूमत संजीदा नहीं होती, आटे की किल्लत खत्म नहीं हो सकती। बिजली के बिलों, बच्चों की स्कूल फीसेस, मकानों के किराए के बाद कुछ बचता ही नहीं। महंगा आटा खरीदने की सख्त नहीं रखते। पंजाब हुकूमत हाल पर रहम करे। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई के सुनामी ने शहरियों की कुव्वत खरीद को शदीद हद तक मुतासिर कर दिया। दुकानदार मन चाहे रेट पर अशिया फरोख्त करने लगे। अंडा सरकारी कीमत 24 रुपए की बजाय 30 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। गर्म मसाला जात की कीमत में भी 10 रुपए का इजाफा हो गया। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का राज बरकरार है। माफिया मौजूदा मुल्की मुआशी सूरत हाल की बहती गंगा में हाथ धोने में मसरूफ है। पोल्ट्री एक्स ट्रेडर्स के मुताबिक अंडों की तलब के मुकाबले में सप्लाई सिर्फ 70% आ रही है, जिसकी वजह से अंडों की सरकारी कीमत 286 रुपए फी दर्जन तक पहुँच गई है। नाश्ता पॉइंट्स और होटल मालकान 23 रुपए में खरीदे जाने वाला अंडा 30 रुपए का फरोख्त कर रहे हैं। दूसरी जानिब गरम मसाला जात की कीमतें भी बढ़ गई है। गरम मसाला जात के पैकेट की कीमत 10 रुपए बढ़ने से 100 रुपए तक पहुँच गई है। ओपन मार्केट में डॉलर खरीदारी का दबाव। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा हो गया, जबकि इंटरबैंक डॉलर रेट 25 पैसे बढ़ गया। करेंसी मार्केट में तेजी का रुझान जारी है। बैंकों से डॉलर की फराहमी कम होने से ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर की मनमानी कीमत पर फरोख्त हो रही है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ओपन मार्केट में डॉलर खरीदारी का दबाव रहा और ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा हो गया, जबकि इंटरबैंक डॉलर रेट भी 25 पैसे बढ़ गया। करेंसी मार्केट में डॉलर रेट 234 रुपए दिया गया, लेकिन अक्सर मुकामात पर डॉलर इस रेट से महंगा बेचा गया। इंटरबैंक डॉलर रेट 25 पैसे इजाफे से 224 रुपए 65 पैसे पर बंद हुआ। और अब वहाँ खबर से आपको आगाह करें कि इस्लामी जमीयत के तलबा ने पंजाब यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट सेक्शन में धरना दे दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया है। सुबह से यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया तलबा मसाइल सुनने के लिए तैयार नहीं है। नाज़िम जमीयत की जानिब से ये बताया गया है फीसों में बेपनाह इजाफा और हॉस्टल में पानी की अदम दस्तयाबी जैसे मसाइल का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उस्मान खादिम से। जी उस्मान खादिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म कैंपस के ट्रांसपोर्ट ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ पे इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है। हमारे साथ न्यू कैंपस के ज़ुम्मेदार इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुन रहनुमा भी हैं, ज़िया जान, वो मौजूद हैं। उनसे जानते हैं सर क्या क्या मसाइल हैं आपके और क्या मुतालबात हैं इंतज़ामिया से, आज धरना किस वजह से दिया जा रहा है? आपका शुक्रिया। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो मसाइलिस्तान बन चुकी है। क्या क्या मसला आपको बता दूं कि वो मसला है, लेकिन जब से नई वाइस चांसलर का यहाँ पर तैनाती हो गई है, सियासी बुनियाद इक़दामात के ऊपर, सियासी बुनियाद के ऊपर हमारे जो इधर पे एक बड़े सियासी रहनुमा है उसके कहने के मुताबिक जो नया वाइस चांसलर यहाँ पर आया है, तो नई वाइस चांसलर ने आती ही 10 साल बाद एकेडमिक कौंसिल का मीटिंग करके पंजाब यूनिवर्सिटी की फीसेस 100% बढ़ा दिए हैं, जो बच्चों को इसका इल्म है। पानी का सीवरेज का मसला है और सीवरेज की जो पानी है वो वापस नलकों में आ रहे हैं और लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के जो पानी की साफ़ पानी का मसला है, 8 हॉस्टल है कि उसी के अंदर कोई फुरसान हाल नहीं, कोई तरीक़ाकार नहीं। गर्ल्स जो हॉस्टल है उसी के अंदर ऐसे ऐसे वाक़यात रुनमा होते हैं कि वो कहने के और बताने के मुताबिक ही नहीं है। एक एक मसला इतना बड़ा बड़ा मसला, और वाइस चांसलर साहब अपना नींद सो रहा है, वो एडिशनल चार्ज है उनके साथ। वो ये समझ चुका है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो GC यूनिवर्सिटी है। हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए एक ऐसी बंदी की ज़रूरत है कि इस यूनिवर्सिटी को अपना समझ के चलाए। बिल्कुल, यहाँ पे इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने जो मसाइल रखे हैं वो मुतालबात हैं जो कि इंतजामिया के सामने रखे गए हैं, और अगर उनके इन मुतालबात को तस्लीम ना किया गया तो। ठीक है उस्मान खादिम कंबो, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला कराई का तैयारा नहीं उड़ा सकेंगे। महकमा खजाना ने रेंट पर जहाज लेने की समरी पर एतराज़ लगा दिया। महकमा कानून से राय तलब, पेपरा रूल्स मांग लिए। महकमा खजाना ने जहाज के किराए के लिए फर्ज जारी नहीं किए।
محکمہ خزانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے لیے کرائے پر جہاز لینے کے لیے محکمہ قانون سے رائے مانگ لی۔ ذرائع کے مطابق محکمہ خزانہ نے اس بارے میں پیپرا رولز مانگ لیے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے ڈائریکٹ رینٹ پر جہاز لینے کے لیے فنڈز جاری نہیں کیے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ خزانہ اس بات کا جائزہ لے گا کہ کرائے پر جہاز لینے کے لیے قانون میں گنجائش ہے یا نہیں۔ پیپرا رولز کا جائزہ لینے کے بعد فنڈز کے اجرا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سپلیمنٹری گرانٹ پر پابندی کے باوجود گجرات اور منڈی بہاؤالدین کے لیے مزید 4 ارب 37 کروڑ روپے کے فنڈ منظور کر لیے گئے۔ گجرات اور منڈی بہاؤالدین کے لیے 5 ماہ میں منظور ہونے والے منصوبوں کی مالیت کا حجم 120 ارب روپے تک جا پہنچا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کے پرنسپل سیکریٹری کے ضلع کے لیے مزید بجٹ منظور کر لیا گیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق گجرات اور منڈی بہاؤالدین کے سالانہ ترقیاتی بجٹ میں مزید 4 ارب 37 کروڑ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ بلدیاتی، روڈ سیکٹر اور اربن ڈیولپمنٹ کے منصوبوں کے لیے اضافی فنڈ کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اسکیموں کو باقاعدہ رواں مالی سال کے بجٹ کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق گجرات کے لیے 86 ارب روپے 65 کروڑ روپے مالیت کے منصوبے منظور ہو چکے ہیں۔ پرنسپل سیکریٹری محمد خان بھٹی کے ضلع کے لیے 33 ارب 75 کروڑ کے منصوبے کے فنڈز منظور ہو چکے ہیں۔ گجرات اور منڈی بہاؤالدین کے لیے 5 ماہ میں 35 ارب روپے کا فنڈ جاری ہوا ہے۔ فنڈ کے استعمال کی شرح کا تناسب 30% ہے۔ انسانیت کے خدمتگاروں کی حوصلہ افزائی، شیخ اعجاز ڈائلسس یونٹ جناح ہسپتال کے عملے میں بونس تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز نے شرکت کی۔ کہتے ہیں سالانہ 50,000 ڈائلسس ہوتے ہیں۔ اللہ کے کرم سے انفیکشن ریٹ 0 ہے۔ شیخ اعجاز ڈائلسس سینٹر جناح ہسپتال میں ڈاکٹرز اور عملے کو شاندار کارکردگی پر بونس دینے کی تقریب ہوئی۔ گروپ لیڈر ایپٹیما اور چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح ہسپتال گوہر اعجاز، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے شرکت کی۔ پروفیسر ڈاکٹر ندیم حفیظ بٹ، MS ڈاکٹر امجد، پروفیسر ڈاکٹر شفیق چیمہ، پروفیسر سجاد گرایا شریک ہوئے۔ پروفیسر اشرف جمال، فیکلٹی ممبران ڈاکٹر سمیت نرسز اور پیرامیڈکس بھی موجود تھے۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ 17 برس قبل جناح ہسپتال کا ڈائلسس سینٹر قائم کیا۔ سالانہ 50,000 سے زائد ڈائلسس ہو رہے ہیں۔ انفیکشن کا ریٹ 0 ہے، جو ڈائلسس سینٹر کی ٹیم کا اعزاز ہے۔ ہماری غلطیاں جو ہیں خود ہاسپٹل میں رہتے ہوئے ہمیں بتائیں، کیونکہ جناح ہاسپٹل میں مجھے آج انوالو ہوئے 17واں سال ہے۔ یہ ڈائلسس سینٹر 17 سال پہلے بنا تھا۔ ہمارے پاس تقریباً اس سینٹر میں 50,000 ڈائلسس سالانہ ہوتے ہیں، 50,000 ڈائلسس۔ ان تمام ڈائلسس کی کوالٹی مینٹین کرنا، ان پیشنٹس کو مینیج کرنا، یہ 3 شفٹس کنزیکٹیو چل رہا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے جناح ہسپتال میں طبی معیار کو قابل ستائش قرار دیتے ہوئے کہا، دکھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ قابل ستائش ہے۔ میری بہت مبارک، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، اسی طرح کام کریں اور بہت کام کریں، کیونکہ ہمارے ملک جیسے ملک ہیں ان میں جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں وہ بہت ہی ناگفتہ پہ ہیں، تو اس کو اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ آئی تھنک اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، تو وہ جنت میں سیدھا جائے گا۔ پرنسپل پروفیسر ندیم حفیظ بٹ نے بھی شیخ اعجاز ڈائلسس سینٹر کو بین الاقوامی معیار کا حامل قرار دیا۔ اتنا اچھا یہاں کا نظام ہے کہ آئی وش کہ ہر ڈائلسس سینٹر بلکہ ہر وارڈ، ہر پورے ہاسپٹل کا نظام اسی طرح کا بن جائے، اور ہماری پوری کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہم اس ماڈل کو کاپی کریں اور اس کے قریب ترین پہنچیں۔ جسٹس شاہد کریم نے گوہر اعجاز اور فیکلٹی ممبران کے ہمراہ ڈائلسس سینٹر میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی۔ جناح برن سینٹر، زیر تعمیر کڈنی پلانٹ سینٹر، نو تعمیر شدہ مہمان خانہ اور کیفیٹیریا بھی دیکھا۔ کیمرامین احسن علی کے ساتھ زاہد چودھری، سٹی 42۔ شہر لاہور سے اسموگ اور آلودگی کے بادل چھٹ نہ سکے۔ اسموگ اور فضائی آلودگی سے باغوں کے شہر کا حسن ماند پڑتا جا رہا ہے۔ لاہور اسموگ کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ مجموعی طور پر شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 189 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ شہر کے دیگر علاقوں میں اسموگ کی کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں سمرا فاطمہ سے۔ جی سمرا، بتائیے گا۔ شہر لاہور سے اسموگ اور آلودگی کے بادل چھٹ نہ سکے، اگر بات کر لی جائے تو اسموگ کی صورت پر ابھی بھی آسمان پر سفید بادلوں کی چادر اڑی ہوئی ہے، جس نے باغوں کے شہر کا حسن گہنا دیا ہے۔ باغوں کے شہر کا حسن دن بدن مان پڑتا جا رہا ہے۔ اگر بات کر لی جائے تو اس وقت شہر لاہور اسموگ کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 189 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ شہر کے دیگر علاقوں کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو لاہور امریکن اسکول میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 263 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جوہر ٹاؤن میں 227 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فدا حسین ہاؤسنگ
हाउसिंग सोसाइटी में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 215 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी के साथ साथ DHA फेज 2 में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 203 रिकॉर्ड किया जा रहा है और साथ ही साथ जो है वो वीनस हाउसिंग सोसाइटी में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स का 200 से ऊपर जाना हर उम्र के अफराद के लिए खतरनाक है। स्मोक और फिजाई आलूदगी की वजह से जो है वो हर उम्र के अफराद मुतासिर हो रहे हैं। शहरी जो है वो मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिसमें जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन है, आंखों की बीमारी है, नज़ला, खांसी, जुकाम, गला ख़राब और इसी के साथ साथ जो दीगर मूजी अमराज हैं जैसे कि फेफड़ों के अमराज हो गए और साथ ही साथ जो कैंसर जैसा मूजी मर्ज है स्मोक की वजह से शहरी उसमें भी मुब्तला हो रहे हैं। माहिरीन की जानिब से शहरियों को बारहा जो है वो हिदायत की जा रही है कि शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, ख़ुद को जो है वो जितना स्मोक और फिज़ाई आलूदगी से महफूज रख सकते हैं अपने आप को रखें, क्योंकि आलूदा फिज़ा और स्मोक में रहने की वजह से जो औसतन एक इंसान की ज़िंदगी है वो 5 से 10 साल कम हो जाती है। इसलिए माहिरीन की जानिब से शहरियों को बार बार एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया जो है वो उस तरह से एक्शन नहीं ले रही स्मोक को काबू करने के लिए, तो शहरी जो है वो खुद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। शहरी घरों से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें, सुबह और रात के औकात में वॉक करने से एहतियात करें और साथ ही साथ जो है वो अपने आप को आलूदा फ़िज़ा से महफूज रखें ताकि जो है वो जी समरा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला कराई का तैयारा नहीं उड़ा सकेंगे, महकमा खजाना ने रेंट पर जहाज लेने की समरी पर एतराज़ लगा दिया। महकमा कानून से राय तलब, पेपरा रूल्स मांग लिए। महकमा खजाना ने जहाज के किराए के लिए फंड्स जारी नहीं किए। महकमा खजाना ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के लिए किराए पर जहाज लेने के लिए महकमा कानून से राय मांग ली। ज़राए के मुताबिक महकमा खजाना ने इस बारे में पेपरा रूल्स मांग लिए हैं। महकमा खजाना ने डायरेक्ट रेंट पर जहाज लेने के लिए फंड्स जारी नहीं किए। ज़राए का कहना है कि महकमा खजाना इस बात का जायजा लेगा कि किराए पर जहाज लेने के लिए कानून में गुंजाइश है या नहीं। पेपरा रूल्स का जायजा लेने के बाद फंड्स के इजरा का फैसला किया जाएगा। सप्लीमेंट्री ग्रांट पर पाबंदी के बावजूद गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए मजीद 4 अरब 37 करोड़ रुपए के फंड मंजूर कर लिए गए। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए 5 माह में मंजूर होने वाले मंसूबों की मालियत का हजम 120 अरब रुपए तक जा पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब और इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जिला के लिए मजीद बजट मंजूर कर लिया गया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के सालाना तरक्याती बजट में मजीद 4 अरब 37 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। बल्दियाती, रोड सेक्टर और अर्बन डेवलपमेंट के मंसूबों के लिए इजाफी फंड की मंजूरी दे दी गई है। स्कीमों को बाकायदा रवां माली साल के बजट का हिस्सा बना दिया गया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक गुजरात के लिए 86 अरब रुपए 65 करोड़ रुपए मालियत के मंसूबे मंजूर हो चुके हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के जिला के लिए 33 अरब 75 करोड़ के मंसूबे के फंड्स मंजूर हो चुके हैं। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए 5 माह में 35 अरब रुपए का फंड जारी हुआ है। फंड के इस्तेमाल की शरह का तनासब 30% है।